हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं जो 10 क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव था उसका हम लोग प्रकाश के परावर्तन तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल प्रीवियस ईयर का जितनी जितनी बार उसको पूछा गया है सारे डेट लिखा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटिंग भी होता है, उस समय देख सकते हैं। इसीलिए आप इस ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छी तरह से देखिए ताकि जो 25 में पूछ लिया है या 24 में पूछा है, 25 को छोड़ के उधर जितना भी पूछा गया सवाल है 24 का हो, 23 का हो, 22 का हो, इन सारे सवालों को आप टिक लगा ले ताकि आने वाला एग्जाम में आप अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे वो प्रकाश का परावर्तन तक हो चुका था, है ना, और उसमें दर्पण वगैरह था, उस रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव था बिहार में पूछे जाने वाले वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं कितना साल में कौन कौन सवाल को पूछा है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझ रहे हैं, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ को छोड़कर विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन की बात करें अगर तो प्रकाश का अपवर्तन लेंस में होता है, ठीक है, लेंस में होता है, पानी में होता है। और लेंस की बात करेगा तो लेंस भी दो प्रकार का होता है गोलीय लेंस का, ठीक है। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। ये जो लेंस है आपका कौन सा लेंस है आप पता है, आपको पता होगा ये क्या आपका उत्तल लेंस, ठीक है। इसका फोकस दूरी क्या प्लस होता है और ये जो लेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग अवतल लेंस, और इसका फोकस दूरी क्या होता है आपका माइनस होता है। ऐसे प्रकाश किरण आते हैं ऐसे चले जाते हैं, ऐसे प्रकाश किरण ऐसे आते हैं और डॉलर का मिलने के बाद बनता है, और यहाँ से प्रकाश किरण आने के बाद यहाँ मिल जाते हैं, ये फोकस दूरी कहलाएगा, ठीक है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है प्लस होता है। ये बार बार काम आएगा इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इस भाग को हम लोग किनारा बोलते हैं, वाला भाग तो बीज बोलते हैं। ये वाला का बीज बोलते हैं, ये वाला किनारा बोलते हैं। तो उत्तल लेंस का जो है ना किनारा का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है, और इस अवतल लेंस का जो है ना बीच का भाग पतला होता है, किनारा का भाग क्या होता है मोटा होता है। क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे इन सब बातों को जरूरत पड़ेगा। आप भले ही याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देख लीजिए एक बार, है ना। चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। किसी भी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त, है ना, करना है तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। अब कौन सा लेंस लिया है उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस की बात करें हम लोग, है ना, तो उसमें 6 कंडीशन होता है प्रतिबिंब को प्राप्त करने का। एक होता है अनंत, एक होता है आपका अनंत, उसका बाद होता है वक्र केंद्र, यहाँ पे होता है आपका मुख्य फोकस। अब हम लोग देखते हैं अगर तो वस्तु अनंत पे तो फोकस से बनेगा और फोकस अनंत बनेगा, और वक्र तक केंद्र पर ही रखते हैं, ठीक है। इस यहाँ तो प्रकाश से केंद्र तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब क्या समान आकार का प्राप्त करना है, ठीक है, और वास्तविक प्राप्त करना है। तो वक्र तक केंद्र पर ही रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है ना समान आकार का बनता है और वक्र तक केंद्र पर ही बनता है। वक्र तक केंद्र पर ही, दूसरी ओर वक्र तक केंद्र पर ही क्या होता है प्रतिबिंब इस तरह से जाके यहाँ पे बनता है ना। इधर जो हो रहा है इधर भी क्या होगा यहाँ फोकस होगा, यहाँ पे इसको F2 बोल सकते हैं, या इसको फोकस का 2 गुना दूरी या तो प्रवर्तक केंद्र बोलते हैं। और जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो है ना फोकस पर तो नहीं होगा, वो वक्र केंद्र पर, वक्र केंद्र बन के C पर रखा जाएगा ना। तो जितना बड़ा क्या होगा आपका वस्तु होगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा किस लेंस में उत्तल लेंस में। ये 1 नंबर का ये आंसर क्या आ जाए आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब 2 नंबर देखते हैं क्या बोलते हैं कि उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटा, ठीक है, बीच का अपेक्षा किनारा का भाग मोटा, है ना, किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा। इनमें से कौन सा सही होगा। ये अगर आपका उत्तल लेंस है तो आप सोच के बताइए, ये वाला किनारा वाला भाग है, ये वाला किनारा है, ठीक है, और ये वाला बीच है। आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये वाला बीच अगर है तो आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बीच का भाग क्या मोटा, बीच का भाग क्या आपका किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा, बीच में मोटा, है ना। तो C नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अगर 3 नंबर सवाल देखते हैं, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर कहाँ है देख सकते हैं, 10⁻⁻10 मीटर ए नंबर सही है, ठीक है। ए नंबर का जो ऑप्शन है ये पर 10⁻⁻10 मीटर है, ठीक है। तो ये नंबर से क्या जाए आपका सही हो जाएगा, ठीक। इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, सबसे अधिक होता है निर्वात में
ठीक है, और 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये आंसर है इसका राइट आंसर। ठीक, 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात करना पड़ेगा। तो फोकस क्षमता जो होता है ना P, ठीक है, P बराबर फॉर्मूला तो 1/f, लेकिन f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो यहाँ पर देखा जाए तो f का वैल्यू कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर को और मीटर बदले तो -10⁻² से गुना करते हैं, मीटर बदला। अब यहाँ से क्या ज्ञात करना, P ज्ञात करना, तो 1/20 गुना 10⁻क्या -2, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 100 बट्टे कितना आ जाएगा 20 कटा के, है ना, 100 मतलब ऊपर गया 10⁻2 बचा, यहाँ 10⁻2 बट्टे कितना बचेगा 20, तो कटाने के बाद कितना बचेगा 5, 20 पंचो 100, ठीक है। तो 5 + 5, लेंस कौन सा है, लेंस अगर उत्तल है तो फोकस दूरी भी प्लस में होगा, जिसके कारण क्या आएगा +5 डायप्टर आएगा। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, इस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है ना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम होता है, किस माध्यम में, हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। तो सबसे अधिक हवा में होता है, सबसे अधिक हालांकि निर्वात में होता है, निर्वात के बाद हवा में होता है, निर्वात हवा में लगभग बराबर होता है, लेकिन निर्वात और हवा का अपेक्षा में निर्वात में ज्यादा होता है और हवा में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो यहां तक आप उतारिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। वायु का तो 1 माना जाता है, बर्फ का कुछ होता है, कांच का तो 1.5 होता है, हीरा का जो होता है 2.42 होता है। कितना होता है 2.42। कभी ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा 2.42 का, पूछा 2020 में, ये सब आने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ना। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 10 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आवर्धन का फॉर्मूला है, सूत्र है, ठीक है। तो आवर्धन का ये फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, एक फॉर्मूला होता है ना, H2/H1, प्रतिबिंब ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है लेंस के लिए प्लस V/U, V/U। देखिए V/U कहाँ है, V/U ये आ जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। V आपका प्रतिबिंब दूरी, U आपका वस्तु दूरी। अगला बात करें अगर वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है, देखो क्वेश्चन पूछ दिया, 25 से पूछा था और 21 से पूछा था, बहुत क्वेश्चन रिपीटिंग होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, कि इनमें से कोई नहीं है, समान होता है, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, पूरा तो कम नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कम होता है, क्या थोड़ा सा क्या होना, कम मरना पड़ेगा, निर्वात में सबसे अधिक होता है। और दोनों का मान लगभग इतना ही बोला जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है अपेक्षा। चलिए अगर इसकी बात करें अगर 12 नंबर, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ABC दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, वायु में कुछ, कांच में कुछ, पानी में कुछ, ठीक है, हीरा में कुछ, इस तरह से। अगला क्वेश्चन ये है कि तालाब का जल गहरा दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का कम गहरा दिखाई देना, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे एक लेंस को अगर हम लेते हैं और किसी अगर बुक के ऊपर रखते हैं तो उनके जो अक्षर है, लेटर्स है, शब्द है, हमें उठा हुआ नजर आएगा, मतलब गहराई इसका कम हो जाता है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। ये कब पूछा था, 2021 में पूछा था, इस बार पूछने का संभावना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि लेंस के मुख्य फोकस कितनी होती है। तो लेंस का मुख्य फोकस कितना होता है, 2 होता है, मतलब लेंस की फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होती है। इसको भी 21 में पूछा था, 17 में पूछा था, फिर इस बार पूछने वाला है। अगला बात करिएगा अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, अवतल लेंस का आवर्धन, इनका आवर्धन 23 में पूछा, 13 में पूछा, फिर 21 में पूछा, 21 में फर्स्ट सेकंड सेकंड दोनों में पूछा। तो अवतल लेंस आवर्धन का फॉर्मूला M बराबर V/U होता है, ठीक है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या V/U, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ तक आप देख सकते हैं, फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सब पूछा गया क्वेश्चन सब है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बिना पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन बैंक से हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे। निम्नलिखित में किस लेंस को आभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा लेंस है जिसको हम लोग आभिसारी लेंस कहते हैं, आभिसारी लेंस, है ना। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, आभिसारी लेंस कहते हैं। दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण को हम लोग आभिसारी दर्पण कहते हैं, है ना। इस तरह 17 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, लेंस बनने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्लास्टिक, मिट्टी तो नहीं, प्लास्टिक तो किया जा सकता है, चलो मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। इसका
मिट्टी हो जाएगा, है ना। मतलब ये लेंस बनने के लिए जल से भी हो जाएगा, कांच से भी हो जाएगा, प्लास्टिक का भी, मतलब पॉलिथीन अगर सादा हो गया, कलर हो जाएगा तो उसमें लेंस का काम कर लेगा, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा 8 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वास्तु दूरी, है ना, अनंत पर हो, फोकस और लेंस के बीच हो, है ना, फोकस पर हो, फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच हो। ये बात गलत है। देखो कैसे है, ये आपका राइट आंसर जो होगा इसका बोल रहा है हमें प्रतिबिंब कैसा चाहिए, आवर्धित और काल्पनिक। तो ये अगर प्रकाश से केंद्र है, यहाँ पे अगर आप अगर है, ठीक है, यहाँ पे अगर सी अगर है तो यहाँ पे अनंत होगा, है ना। तो इसको जो है ना रखना चाहिए कहाँ, यहाँ पे रखेंगे तब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, आवर्धित बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये प्रकाश से केंद्र है तो फोकस और प्रकाश से केंद्र बोलना चाहिए था, तो फोकस और लेंस के बीच बोल दिए, लेंस है तो फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच रखना होगा। तो ये क्या आपका बी नंबर इसका कैसा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा, ठीक है। अच्छा, और उत्तल लेंस को भी आवर्धित लेंस कहा जाता है, आप इसको याद कर लीजिए, ये भी पूछ सकता हूँ जीटी में, ठीक है। 19 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, वास्तविक काल्पनिक। अवतल लेंस तो सिर्फ काल्पनिक बनाएगा, तो उत्तल लेंस वास्तविक काल्पनिक दोनों बना सकता है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किसी लेंस की ओर आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कोई भी लेंस अगर है, जैसे उत्तल लेंस अगर है ना, यहाँ पे अगर प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद क्या यहाँ मिलेंगे, है ना। तो क्या हुआ, अपवर्तन के बाद यहाँ मिलेंगे, तो इसी का नाम क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। वही बात तो पूछ रहा है कि अगर कोई वस्तु से, ये वाला कहीं वस्तु था, यहाँ पे कोई वस्तु से प्रकाश किरण निकल के लेंस की ओर जा रही है और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा जो होता है ना, और इसका कैमरा का जो अभिदृश्यक इनके ऑब्जेक्ट लेंस होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। याद रखेगा ये, है ना, ये उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस संभव है। मतलब ये जो है ना, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी किस में होगा, माइनस में होगा, तो -15 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो दर्पण तो अवतल होगा, दर्पण तो क्या आपका अवतल होगा, ठीक है। दर्पण क्या है आपका अवतल, ठीक। और लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या प्लस होता है। तो अवतल और बात करें कि अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी किस में होगा, माइनस में, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, लेंस भी उत्तल और ये भी लेंस भी अवतल, दर्पण भी अवतल, तो क्या आ जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो माइनस में होगा और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो माइनस में होगा। तो अवतल दर्पण अवतल, तो दोनों क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। तो ये सी नंबर इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करेगा, शब्दकोश के छोटी अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो किस लेंस का 2022 में पूछा गया सवाल है ना। 18 में पूछा था, फिर 22 में पूछा था। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, कोई भी अगर चीजों का पढ़ा नहीं जाता है तो उसको हम लोग उसके ऊपर अगर लेंस रखेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है, तो उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन कंडीशन है उस लेंस का फोकस दूरी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इनमें से जो है ना 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा लेंगे, यह बोल रहा है कि इसका कौन सा उपयोग करेंगे। तो दोनों का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर पर इसमें बहुत बड़ा है, तो ये दोनों को तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। अब ये दोनों का 5-5 सेंटीमीटर है, तो 5-5 सेंटीमीटर में से हम जो है अगर उत्तल लेंस लेते हैं तो वो प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, क्योंकि वो उस समय नजदीक में रहता हो। तो उत्तल लेंस का क्या होना चाहिए, वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो सी नंबर क्या है जिसका राइट आंसर होगा, उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। हालांकि 5 में नहीं कह रहा है कि देखो यहाँ पे 50-50 तो है ना, तो जिसका फोकस दूरी अधिक है ना तो उसको हम लोग नहीं ले सकते। फोकस दूरी अधिक होगा तो फिर सही नहीं होता, तो कम फोकस दूरी लेंगे। तो दोनों का फोकस दूरी कम है, 5 सेंटीमीटर है। इनमें से हम लोग उत्तल लेंस ही प्रयोग करते हैं कोई छोटे चीज को बड़े करके दिखाने के लिए, है ना। क्योंकि जो है ना अवतल लेंस जो होता है हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनाता है वस्तु से, इसीलिए
ठीक है, इसलिए उत्तल लेंस ही प्रयोग करते हैं। तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा 23 नंबर। ठीक है, फिर आगे हम लोग समझते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोल रहा है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है इसमें, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, है ना। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होगा। और बात करें तो निर्वात में, तो निर्वात 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये सब जानिएगा तभी सबको समझ पाइएगा। वायु में लगभग इतना ही होता है। जल में जो आपका होता है 2.225 10⁸8 मीटर पर सेकंड होता है जल में। और कांच की बात करें तो 2 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकंड होता है। इनमें सबसे कम किस में हुआ, वायु। और लगभग निर्वात बराबर ही होता है, इसलिए लगभग 3 गुना इतना बोल सकते हैं। ठीक है, 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो डी नंबर क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्या आ जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर मतलब इसमें से ये 3 जो माध्यम दिया हुआ 3 में से सबसे जो कम होगा प्रकाश का वेग किस में होगा, कांच में होगा। और कितना होगा, 2 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकंड। 2022 में पूछा, इस बार 26 में तो आ जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा फोटो खींचने में इसको मिस हुआ होगा, वो थोड़ा पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लेंस का क्षमता का मात्रक है। तो लेंस का क्षमता की मात्रक की बात करें तो लेंस का क्षमता जो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। क्या होता है, P बराबर 1/f, है ना। P बराबर 1/f जो होता है, तो याद रखिएगा इसका मीटर में होना चाहिए। तो या तो क्या आ जाएगा 1/मीटर, या तो क्या होगा मीटर इनवर्स, या इसको डायप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डायप्टर बोलते हैं, डायप्टर, है ना, डायप्टर। तो इनमें से कौन सा होगा, जूल तो नहीं होगा, वाट तो नहीं होगा, डायप्टर होगा। तो लेंस का क्षमता का मतलब क्या होता है, डायप्टर होता है। इसको याद कर लीजिए, लेंस का क्षमता का मतलब क्या होता है, डायप्टर होता है। इसको याद कर लीजिए, है ना। आगे की बात कर आगे हम लोग बोले 27 नंबर बोल रहे हैं कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक, आवर्धन का ऐसे मात्रक, है ना। आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का ऐसे मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता बता दे। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है पृथ्वी की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। तो पृथ्वी की ऊंचाई को और मात्रा की बात करते मीटर, वस्तु की ऊंचाई की मात्रा क्या है मीटर। तो मीटर मीटर कट गया, तो उसका आवर्धन लेस कहते हैं, उसका आवर्धन नहीं होता। ठीक है, उसका मात्राहीन बोलते हैं, मात्रक नहीं होता, मात्राहीन राशि है ना। इसको कब कब पूछा था, 19 में, 21 में, फिर 22 में, लगातार पूछा, इधर पूछा नहीं है। मात्राहीन बीमाहीन होता हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ लो, है ना। किसी माध्यम में अपवर्तन म्यू का मान होता है। तो म्यू बराबर कितनी बार बार पूछेगा सवाल है, देख लीजिए। ये 23 में पूछा, 26 में आएगा, देखिएगा। तो म्यू स्नेल का नियम समझ पड़े थे, म्यू बराबर साइन आई बट्टे क्या आता है, साइन आर। म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है, म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। तो कौन सा आंसर राइट आंसर होगा, बी नंबर क्या जाएगा राइट आंसर। म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर, प्रकाश के आपवर्तन ये कितना नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन या आपवर्तन दोनों का नियम कितना होता है, 2 ही होता है ना। लेंस का क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है। ठीक है, हीरा का पतनांक बताइए, हीरा का पतनांक, हीरे का पतनांक सबसे अधिक होता है और कितना होता है बोलो, 2.42, 2.42 याद कर लीजिएगा, 2.42 हीरा का पतनांक। ठीक, बहुत बार बार पूछेगा सवाल है, ये 23 ने पूछा था, लेकिन इधर इसको पूछ सकता है। चलो 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता, मतलब कौन सा लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता, मैंने शुरू में बता दिया था। ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती हुई मुड़ जाती है। ठीक है, यानी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, 34 नंबर, चिन्ह की निर्देशक चिन्ह परपेटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, धनात्मक फोकस दूरी होती है ना। किस लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का फोकस दूरी किस में होगा, धनात्मक, धनात्मक होगा। ठीक है, और अवतल दर्पण इसका भी क्या होगा, फोकस दूरी धनात्मक होगा। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी, यानी कि ए और बी, डी नंबर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, उत्तल लेंस का भी प्लस होगा और उत्तल दर्पण का भी प्लस होगा, तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा ना। लास्ट में डी नंबर ऑप्शन है। चलो हम लोग देखते हैं 35 नंबर, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण का मान क्या होता है, आपतन कोण का मान क्या होता है। देखो आर का मान बड़ा होगा, आपतन कोण का मान छोटा होगा, ये वाला राइट आंसर होगा। कैसे होगा आपको समझा देते हैं। जैसे ये अगर कोई
माध्यम अगर है, इसका नाम है सघन माध्यम। क्या नाम है? सघन माध्यम। तो यहाँ क्या बोला? सघन माध्यम। सघन मतलब कांच अगर है, ठीक है, ये आपका सघन है। प्रकाश ये अभिलंब अगर प्रकाश ऐसे जाती है ना, तो अभिलंब से हमेशा क्या भागती हो? दूर भागती है। तो यहाँ पे कोण अगर क्या आय होगा, तो ये वाला कोण क्या होगा? आर होगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो आर का वैल्यू कम हो जाता है। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागती है, जिसके कारण आर का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। आर का वैल्यू ज्यादा होगा और आई का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो ये वाला ऑप्शन देखिएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आर का वैल्यू ज्यादा होगा और आई का वैल्यू कम होगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर। चलो 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निर्देशांक चिन्ह पर पट्टी से सभी दूरियां मापी जाती है। अगर दर्पण बोलता है तो ध्रुव से, अगर लेंस बोलता है तो प्रकाश से केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र दिया नहीं है, सिर्फ ध्रुव दिया है, तो क्या मारिए? ध्रुव मारिए। 37 नंबर की बात करेगा तो देखे, कांच की एक के समांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश को तिरछा आपतित होती है तो, है ना, इनमें से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन कौन होगा? क्या होगा? विचलन कौन? जैसे अगर एक प्रिज्म अगर है ना, और यहाँ से प्रकाश को ऐसे तिरछा मोड़ छोड़ते हैं तो प्रकाश ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा ना जाके इधर जाएगा। इसी का नाम क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन की विचलन कोण कहलाएगा, ठीक है। तो अपवर्तन के साथ क्या होगा? विचलन कोण होगा, है ना। चलिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, देखो वायु का जो अपवर्तनांक होता है ना, 1 हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन 1,001 इतना होता, करीब 1 से अधिक होता है, कुछ 1 से कम नहीं, 1 से थोड़ा सा क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। 39 नंबर की बात करें, अगर प्रकाश की किरणें मोड़ने की क्षमता क्या कहलाएगा? लेंस की क्षमता कहलाएगा, लेंस की क्षमता ना। प्रकाश का किरण को जो है ना संस्थित या अपसृत करने की क्षमता को लेंस का क्षमता कहलाता है। वायु में अभिसारी लेंस, है ना, कैसा होता बोलो? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 24 से पूछा गया सवाल है ये सभी, 24 में, है ना। चलिए यहाँ तक टिक लगाइए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? 41 नंबर, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है ना? तो कार्पिल, बेंजीन और केरोसिन, ये सब का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। और इन सब में से सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? पानी का होगा, जिसका कितना होता है? लगभग, है ना, 1.333 होता है ना। और बाकी ये सब का अपवर्तनांक 2 से ज्यादा ही होगा, ठीक। इस तरह से 42 में की बात करेगा तो लेंस की फोकस दूरी और क्षमता के बीच का संबंध, तो हम लोग क्या पढ़े अभी, है ना, P बराबर क्या होता है? 1/f। P बराबर 1/f। इसको गुना करेंगे तो 1 बराबर क्या होगा? P इंटू एफ। बताइए 1 बराबर P इंटू एफ कहाँ पे होगा? है ना, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आवर्धित शीशा, मैग्नीफाइड शीशा किसे कहा जाता है? वो हमने शुरू में बता दिया था कि उत्तल लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धक शीशा कहते हैं। आवर्धक शीशा कहते हैं उत्तल लेंस को हम लोग आवर्धक शीशा कहते हैं, ठीक। अगला क्या बोल रहा है कि कौन सा लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस वास्तविक आभासी दोनों प्रकार क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है ना। यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है किस चैप्टर का? प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मानव के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी हम लोग क्या कर देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो था इसका, है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या था हम उस पर थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग बनाएंगे, नहीं होगा तो हमको कमेंट करेंगे, हम आपका सवालों को जवाब जरूर देंगे, ठीक है। पहले क्या बोला है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता ज्ञात करना होगा, बना जाएगा, ठीक है। इनके फोकस दूरी कितना दिया आपका? फोकस दूरी आपका 2 मीटर देकर रखा है ना, तो क्षमता ज्ञात करना होगा 1/2 1/2 जाएगा, ठीक। तो 0 पॉइंट कितना है आपका? 5 डायप्टर आ जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। 10 मीटर फोकस अंतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करने बोला। ये कब? 13 में पूछा था, 2013-12 में। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, उसका नाम बताना था, है ना। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना दूरी है? कितना? 5 + 5 डायप्टर है, तो उसका फोकस दूरी ज्ञात करना होगा। तो इसको निकाल सकते हैं। P बराबर कितना दिया? +5 डायप्टर, तो इसका भी फॉर्मूला तो 1/f होता है, ठीक। दोनों तरफ पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये f ऊपर आ जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा 1 और ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 5। अब 21 में मीटर में आया, अगर सेंटीमीटर लाना चाहोगे 100 से गुना करना होगा, तो गुना करें तो 20 प्लस कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी आएगा। तो इस तरह से जो भी सवाल है आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर बता देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं सवाल सब कब कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। जल का अपवर्तनांक के बारे में पूछा गया है ना। सिलेन का नियम 13 पूछा, 15 पूछा, 16 पूछा, ठीक है। लेंस का क्षमता का ऐसे मात्रक देख सकते पूछा गया है ना। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? 17 पूछा गया। और प्रकाश का अपवर्तन में कितने नियम है? 2 नियम है, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। इनमें से कौन ऐसा क्वेश्चन अगर है, अगर प्रश्न नहीं है
तो फिर देखिएगा ये बहुत भी क्वेश्चन है, प्रकाश का आवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखे, है ना। 19 तक पूछा है, बाकी आप पूछने वाले हैं इस बार। ठीक, आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेकर आएंगे। ठीक है, तो और फिर हम लोग इसका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ेंगे, फिर बाद में जो करंट चैप्टर बचेगा उसकी पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर मैथ स्टार्ट करेंगे। चलिए आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।